आज का अध्याय है निवेश। कमाई की बात हो गई, खर्च की बात हो गई, बचत की बात हो गई। बचत में आंकड़े आपने देखा कि भारत में 88% भारतीय ऐसे निकले जो कुछ ना कुछ बचत करते हैं, लेकिन बचत करके वो निवेश नहीं करते। जी हाँ, निवेश के आंकड़े यही बता रहे हैं। देखिए, देश के सबसे बड़े पर्सनल फाइनेंस सर्वे में 35,000 परिवारों पे जो सर्वे है उसमें क्या पता चला कि भारत में केवल 24% परिवार ऐसे हैं जो निवेश करते हैं। जी हाँ, बचत तो 88% करते हैं, लेकिन केवल 24% परिवार ऐसे हैं जो निवेश करते हैं। 2022 में 22% थे, 23 में बढ़ के 24% हो गए। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि शायद कोविड की वजह से नहीं कर पाए होंगे, अब कर रहे होंगे। ये आंकड़ा बताता है कि शायद नियत में ही निवेश नहीं है, बचत है कि बचत कर लिया काफ़ी है। निवेश नहीं करते 76%। सर, कितनी चिंता की बात है ये। देख, हो सकता है आप जैसे बहुत सारे लोग हों, 76% लोग भारत में किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बचत और इन्वेस्टमेंट में बुनियादी फ़र्क है कि बचत आप अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, इमरजेंसी फंड बनाते हैं, बीमा में पैसा लगाते हैं, लेकिन निवेश आपको बेहतर ज़िंदगी के लिए भविष्य की योजनाओं के हिसाब से दिखता है। और ये स्थिति तब है जब हमने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में निवेश पिछले साल की तुलना में ज़्यादा बढ़ा। और इसका मतलब ये मुझे महसूस होता है कि भारत में भी में निवेश के बाजार में भी एक खास किस्म का के शेप स्ट्रक्चर बनता दिखाई दे रहा है। जो लोग निवेश पहले से कर रहे हैं वही निवेश कर पा रहे हैं। अगर उनकी 2 SIP थी तो उनकी 4 SIP हो गई हैं। लेकिन नया बाजार आकर निवेश के दायरे में शामिल नहीं हो रहा है। इसलिए भारत की बहुत बड़ी आबादी, हमने आपको बताया था, करीब 80% लोग बचत करते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ सेविंग है, पर उसमें से 76% लोगों का अगर नंबर देखें तो उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये जितना भी स्टॉक मार्केट की खबरें आप सवेरे से शाम तक देखते हैं, म्यूचुअल फंड की बढ़ोतरी की खबरें देखते हैं, उनका इन लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। इनकी ज़िंदगी में स्टॉक मार्केट का बढ़ना और सेंसेक्स का रिकॉर्ड पर पहुंच जाना और इस साल नया रिकॉर्ड बनाना और साल में 16-17% का रिटर्न देना, उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव लाने वाला नहीं है, क्योंकि बदलाव कुछ खास लोगों तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि वो निवेश नहीं कर रहे हैं। अब अगली बात, चलिए निवेश तो करते हैं। आपने देखा कि 24% लोग ऐसे हैं जो निवेश करते हैं। निवेश करते कहाँ हैं? क्या उनका निवेश ऐसा निवेश है जो महंगाई को मात दे? अब आप ये अगला आंकड़ा देखिए। वो निवेश करते हैं, 17% लोग निवेश करते हैं प्रॉपर्टी में। देखिए, पहले तो मुट्ठी भर लोग निवेश करते हैं, उसमें से भी 17% लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, 10% म्यूचुअल फंड में करते हैं, 9% शेयर बाज़ार में करते हैं। शेयर बाज़ार के निवेश को, जैसा अंशुमान जी कहते हैं कि एक चम्मच नमक के साथ लीजिए, चुटकी नहीं चम्मच के साथ लीजिए, क्योंकि उसमें भी हम आंकड़े पढ़ते रहते हैं कि वायदा बाजार में क्या होता है और स्टॉक मार्केट में क्या होता है। यूलिप में 9% निवेश करते हैं। यूलिप का प्रोडक्ट भी आप जानते हैं, ये प्योर निवेश का प्रोडक्ट नहीं है, इसमें इंश्योरेंस भी शामिल है। तो निवेश की पूरी बास्केट में आप देखिए, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और यूलिप, ये 4 बड़े निवेश हैं। सर, इस आंकड़े को और बेहतर तरीके से कैसे समझें? इस आंकड़े में एक महत्वपूर्ण बात दिखती है, 2022 की तुलना में 2023 में प्रॉपर्टी में निवेश में थोड़ी कमी आई। इस आंकड़े को देखें तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी के हमने प्रॉपर्टी एक ऐसा मार्केट देखा 2023 में शुभम, जिसमें कोई बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई दी। इसके अलावा जितने भी एसेट क्लास थे उनमें बढ़ोतरी दिखाई दी। म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ा, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, जैसा हमने कहा कि जिन लोगों ने एक SIP खोल रखा था या चला रखा था, उन्होंने दूसरे SIP लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड मार्केट में शेयर बाजार जैसे रिटर्न दिखाई दे रहे थे। शेयर बाजार में निवेश में बड़ी बढ़ोतरी हुई, कब लगभग 3 गुना निवेश हो गया। यानी जिन लोगों के पास शेयर बाजार में एक्सपोजर था या नहीं था, उन्होंने बाजार में निवेश करना डीमैट अकाउंट इसीलिए तेजी से बढ़ते दिखे। कितना समझदारी के साथ निवेश हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, हिसाब तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों ने पूरे साल में कई बार निवेश किया। क्या उनके रिटर्न साल के अंत में उतने आए? खुद से पूछिएगा अगर आप निवेशकों में हैं, क्या पूरे साल आपने जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में, चूंकि आप साल का समापन है, तो अपनी बैलेंस शीट बनाइएगा और देखिएगा कि क्या आपको उतना रिटर्न मिला जितना सेंसेक्स और निफ्टी ने साल में रिटर्न दिया था, या आपने को गोल्ड ने उतना रिटर्न दिया जितना रिटर्न आप साल में गोल्ड ने बाकी लोगों को दिया था। लेकिन इसके बाद अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो 17% का हिस्सा आप अलग कर दें प्रॉपर्टी में, जो कि बहुत तेजी से लिक्विड निवेश नहीं है, जिसमें निवेश होने के बाद इंतजार किया जाता है। तो कुल जहां से अच्छे रिटर्न आ रहे थे, वो उस हिस्से में 24% निवेशों में भी केवल 19% निवेश ऐसा था जिसको आप मान सकते हैं जहां से स्टॉक मार्केट के रिटर्न को या बाजार में जो रिटर्न मिल रहा था उसे लोगों ने उसका लाभ लेने की कोशिश की। इस आंकड़े को इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बचत कर रहे हैं और आपके पास थोड़ा भी सरप्लस है तो उसे समझदारी के साथ निवेश करिए, क्योंकि बाजारों में बढ़ोतरी का फ़ायदा सिर्फ मुट्ठी भर लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपका भी उतना ही हक है बाजार की तेज़ी से लाभ लेने का। अब आप किस राज्य में रहते हैं और आपका राज्य निवेश के मामले में कैसा, ये जान लीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे कौन से 3 वो राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा निवेश करते हैं।
नंबर 1 हरियाणा, चंडीगढ़ नंबर 2, गुजरात नंबर 3। निवेश के मामले में ये 3 राज्य सबसे ऊपर आते हैं। जो 24% परिवार निवेश करते हैं औसत भारत के, उनमें सबसे ज़्यादा परिवार हरियाणा में आते हैं। सर ये राज्य क्यों? औसतन हमने ये देखा कि इसमें चंडीगढ़ गढ़ के आंकड़े को अगर आप देखें तो चंडीगढ़ में इनकम के लेवल्स अच्छे हैं। इस बार हमने हरियाणा से निवेश में बढ़ोतरी देखी। डीमैट अकाउंट की संख्या में भी ये दिखाई दिया कि हरियाणा से निवेश में बढ़ोतरी। गुजरात लगभग अपने उस स्तर पर निर्भर है 34 से 35% के आसपास का के परिवार निवेश करते हैं। अब यहाँ आपको इस आंकड़े को थोड़ा पीछे जाकर भी देखना पड़ेगा, जो हमने आपको इसमें पिछले किश्तों में दिखाया था कि कौन सा राज्य और किस राज्य के परिवार कमाई और बचत में, इनकम और बचत में किस श्रेणी पर उपलब्ध हैं और कहाँ मौजूद हैं। उस हिसाब से निवेश की प्रक्रिया तय होती है।